नमस्ते दोस्तों, मैं श्री ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ी ही पवित्र दिन है, शुभ दिन है, दीपावली का दिन है, दीपावली का त्यौहार है आज। तो सबको दीपावली की बहुत 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 करोड़ों करोड़ों शुभकामनाएं। सबकी दिवाली के ये जो उत्सव है वो शुभ जाए और खूब तरक्की हो। और पहले आज की बात बताऊंगी, फिर उसके बाद में थोड़े से उपाय और क्या करना चाहिए, किस तरह दीपावली मनानी चाहिए, और फिर कृष्ण कथा में क्या नहीं करना चाहिए वो भी मैं विस्तार से कहूँगी। आप अंत तक मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 2:45 तक रहेगी। फिर अमावस्या तिथि लगेगी। अमावस्या तिथि में रात्रि का समय आज ही पड़ रहा है। वैसे सब दो दिन तिथियां आ रही हैं। आज चतुर्दशी भी है और अमावस्या तिथि भी है। कार्तिक पक्ष कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। आज दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा और दिवाली का ये त्यौहार खुशियों का त्यौहार होता है, सबका मिलन का त्यौहार होता है। परिवार के सब सदस्य एक दूसरे से मिलते हैं, बधाइयाँ देते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं और एक खुशियाँ बांटने का एक रूप होता है। दिवाली की रात को सुखरात्रि दीपालिका भी कहा जाता है। दीपावली मतलब दीपों की वली, मतलब दीपों लाइन से जब दीप सजाए जाते हैं तो उनको दीपावली कहते हैं। आज तेल मालिश करने के बाद स्नान करना चाहिए। कल मैंने बताया था, क्योंकि चतुर्दशी उदया तिथि आज ही है, तो तेल मालिश करके पहले अगर उपटन लगाना हो तो उपटन लगा के तेल मालिश करें, फिर थोड़ी देर के बाद स्नान करना चाहिए। स्नान के लिए पीपल, गूलर, आम, बरगद या काकर की छाल भी उसमें डालना चाहिए, उसमें भिगोना चाहिए, ताकि उसकी आयुर्वेदिक ऊर्जा भी, आयुर्वेदिक संबंधित जो है उसमें खासियत उसमें आपको मिल सके। छाल को पानी में उबालकर स्नान करना चाहिए। लक्ष्मी जी तेल में और गंगा जी सभी जलों में निवास करती हैं, तो आपको दोनों का लाभ मिल जाएगा, लक्ष्मी जी और गंगा जी का। और आज के दिन पे बही खाता जो है वो आज उनका पूजन करते हैं। व्यापारी लोग के लिए आज के दिन बड़ा महत्व है। आज पुराने बही खाते बंद करके नए की शुरुआत होती है। सब व्यापारियों का पान व मिठाइयों से सम्मान करते हैं। आज पुराने खाते बंद करके नए खाते खोले जाते हैं। लक्ष्मी पूजा में बही खाते रखकर पूजे जाते हैं। आज शाम को माँ लक्ष्मी, श्री गणेश और कुबेर जी की पूजा होती है। कुबेर जी को धन का देवता भी कहा जाता है। जहाँ लक्ष्मी जी, कुबेर जी निवास करते हैं वहाँ धन की कमी कभी नहीं होती है। तो आज माता लक्ष्मी और श्री गणेश के साथ में कुबेर जी की भी पूजा करनी चाहिए। आज दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में ऑफिस में पूजा करें। और आज काशी में, जो काशी का अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:20 से दोपहर 12:04 तक रहेगा। तो अपने स्थान के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से आप टाइम नोट कर लीजिए और उस वक्त अभिजीत मुहूर्त में आप ऑफिस में पूजा कर सकते हैं। और प्रदोष काल में वृष लग्न आज शाम 5:33 से शाम 7:19 तक रहेगा। ये थोड़े से समय है जिस समय में आप पूजा कर सकते हैं। बाकी तो विस्तार में मैंने अपने ग्रुप में दे दिया है सारे जो हैं। और अमृत वेला जो है वो शाम 6:45 से रात 8:25 तक रहेगी। तो इस बीच भी आप दिवाली पूजन कर सकते हैं। ये खास मुहूर्त है, सबका अपने अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। और आज महानिशित काल रात 11:16 से रात 12:09 तक रहेगा। वो भी एक दिवाली पूजन के लिए शुभ मुहूर्त होता है। तो जिसको जैसे समय मिले, अच्छा समय मुहूर्त देखकर आप पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए उत्तर पूर्व के कोने को साफ करके पाटा बिछाएं। कुछ लोग दीवार को सफेद या हल्के रंग से रंग लेते हैं। इससे पूजा स्थल की ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। लकड़ी का पाटा बिछाने के बाद उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी को स्थापित करें। लक्ष्मी जी की मूर्ति को गणेश के दाएं हाथ की ओर स्थापित करना चाहिए। मूर्ति स्थापित के बाद पूजा स्थल को फूलों से सजाएं। कलश या लोटा उत्तर दिशा की तरफ रखें। दीपक को दक्षिण पूर्व की तरफ रखें। पूजा में फल, फूल, मिठाई, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, कमल गट्टा, ये सब चीजें होनी चाहिए। धनतेरस पर खरीदे गए सामान को भी पूजा स्थल पर जरूर रखें।
उस दिन धनतेरस के दिन मैंने कहा था जो चीज़ें खरीदने के लिए 13 चीज़ें जो शुभ होती हैं वो खरीद के घर पे रखें। और आज दिवाली के पूजन में वो सब चीज़ें रखनी है, जो भी आपने खरीदे हैं वो रख कर आप उसको पूजा करके फिर कल प्रयोग में ला सकते हैं। आज लक्ष्मी पूजा में एक कटोरी में आधा चावल भरें। धनतेरस वाले सिक्के को चावल में रखकर ढक लें। आपने अगर चांदी का सिक्का भी मैंने बोला था, चांदी का सिक्का आपने खरीदा है तो उसको आज ये चावल में आपको सिक्का डालना है और उसको ढक लें। एक दीपक लेकर उस कटोरी के ऊपर रखें, बर्तन पर रखें अंदर। अब कटोरी को भाई दूज के दिन खोलना है, उसको ढक कर रखें, दीपक अंदर डाल के उसको कटोरी से ढक दें। ऐसा करने से आपके धन में बढ़ोतरी होगी, तिजोरियां भरी रहेंगी। और वो कटोरी को भाई दूज के दिन ही खोलना है। भाई दूज पर सिक्का अपनी तिजोरी में रख दें। चावलों को लाल रंग में कपड़े में बांधकर भी तिजोरी में रख दें, तो इससे धन में बढ़ोतरी हो जाएगी। चावलों को लाल रंग के कपड़े में रख दें, इससे आपके घर और बिजनेस में धन की वृद्धि होगी। धनतेरस पर खरीदा गया लक्ष्मी यंत्र, मैंने लक्ष्मी यंत्र और कुबेर यंत्र बताया था खरीदने के लिए। तो अगर किसी ने लक्ष्मी यंत्र की खरीदारी की हो तो लक्ष्मी यंत्र आज दिवाली पूजन के पास रखें। लक्ष्मी यंत्र आज भी खरीद सकते हैं। अगर उस दिन लक्ष्मी यंत्र या कुबेर यंत्र नहीं खरीदा हो तो आज भी खरीद कर सकते हैं। लक्ष्मी यंत्र आज भी खरीद कर सकते हैं। लक्ष्मी यंत्र की विधिवत धूप दीप आदि से पूजा करें, जाप करें और उसका मंत्र जाप करें। मंत्रों से उसे सिद्ध किया जाता है, फिर उस पूजा स्थल में रखें। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मीये नमः। ऐसा जाप करना है, ये महालक्ष्मी का मंत्र है। अगर इतना लंबा आप नहीं जाप करना चाहते हैं तो श्रीं ह्रीं श्रीं ये 3 शब्दों का भी जाप कर सकते हैं। या मैंने कहा था श्रीम, उनका बीज मंत्र जो है वो श्रीम करके भी आप लक्ष्मी मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो श्रीम करके ये 5 दिन आपको लगातार जाप करना है। दिवाली पूजा के साथ लकड़ी के पाटे पर कुबेर यंत्र भी रखें। कुबेर यंत्र की विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा कीजिए और उसका मंत्र जाप कीजिए, उसको सिद्ध करके स्थापित करें। ऐसा करने से धन संबंधित सारी परेशानियां दूर होंगी। और आज 11 कौड़ियाँ भी खरीदने को कहा था मैंने, कौड़ियाँ खरीद सकते, गोमती चक्र खरीद सकते हैं। 11 कौड़ियाँ केसर या हल्दी से रंगकर दिवाली पूजन में रखें और पूजा के बाद कौड़ियाँ पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। इसके भी ये धन कारक कौड़ियाँ होती हैं तो उसमें धन की वृद्धि होगी। ऐसा करने से आपको खूब धन लाभ होगा। आज सरसों के तेल में बड़े दीपक की रोशनी में कुछ देर पढ़ें। आज बच्चों को जिनको विद्या के अच्छे मार्क्स चाहिए, जिसको कम पढ़ाई हो रही है, तो आज के दिन अगर पढ़ाई करेंगे तो उनकी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। आज सरसों के तेल के बड़े दीपक की रोशनी में कुछ देर पढ़ें। आज कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए बच्चों को, तो उनकी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। किताब को बंद करके पूजा के स्थान पर छोड़ दें। थोड़ा सा पढ़ाई करें और उसके बाद पूजा के स्थल पर वहाँ पे छोड़ दें। अब यह किताब को भैया दूज के दिन खोलना है। कल के दिन ध्यान रखें, कल के दिन कुछ भी काम नहीं करना है। माता पिता, दादा दादी, बच्चे लोग सब सुन लें कि कल के दिन आपको पढ़ाई भी नहीं करना है, कुछ काम नहीं करना है। कल के दिन आपको पढ़ाई की छुट्टी है। अब ये किताब को भैया दूज के दिन ही खोलना है। कल के दिन पढ़ाई करने की मनाही है। भैया दूज पर किताब की पूजा करके उसको खोल सकते हैं। सरसों के तेल में दीपक की लौ को दूसरे दीपक से ढकें। अगले दिन काजल को सबसे आंखों में लगाएं। तो ये दूसरा उपाय है। बुरी नज़र से बचाव करने के लिए आपको ये उपाय करने हैं। अगले दिन काजल की सबको आंखों में लगाएं। कई जगह दिवाली की रात को ही काजल लगाया जाता है। इससे साल भर दूसरों की बुरी नज़र से बच सकते हैं। आज शाम 4:24 तक आयुष्मान योग रहेगा। आयुष्मान योग में काम लंबे समय तक शुभ फल देते हैं। तो आज बहुत ही अच्छा योग भी है, आयुष्मान योग है। तो आज कोई भी कार्य करेंगे तो लंबे समय तक आपको शुभ फल देगा।
और आज रात 2:50 तक स्वाति नक्षत्र भी रहेगा। स्वाति नक्षत्र भी शुभ नक्षत्र में आता है और उसका संबंध अर्जुन के पेड़ से बताया गया है। तो आज अर्जुन के पेड़ को भी नमस्कार करना है, उससे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना है। और आज चतुर्दशी को और अमावस्या को तिल का तेल की बनी चीजें और दही खाने से बचना चाहिए। ये नरक की प्राप्ति के समान होता है। तो आज दही खाने से बचें और तिल के तेल की कोई भी चीज न खाएं। चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, संडे के दिन, श्राद्ध के दिन ये सब नहीं खाना चाहिए। तो ये थी आज की बातें। आज दिवाली का पर्व है। दिवाली का तीसरा दिन है। 5 दिन रहता है दिवाली का, उसमें तीसरा दिन हम दीपों की बलि बनाकर दीपावली का त्योहार बनाते हैं। दीपावली क्यों मनाई जाती है सबको पता ही होगा। आप सब जानते ही होंगे कि दीपावली क्यों मनाते हैं और उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही पवित्र तिथि है। इस दिन भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे। आपको पता होगा 14 साल का वनवास मिला था उन्हें पिता की आज्ञा के अनुसार, पिता की आज्ञा थी उसकी, 14 साल का वनवास मिला था। और प्रभु श्री राम, माता जानकी और भ्राता श्री लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। ये तीनों वन में गए थे 14 साल के लिए। ये भी एक प्रभु की लीला थी। मैंने बीच में अपने वीडियो में बताया था। ये लीला केकई द्वारा रची गई थी, जो देवताओं द्वारा केकई से रचाई गई थी। केकई माता जो थी उनके कहने पर ही ये राम को वनवास मिला था। लेकिन ये सब प्रभु की लीला थी। केकई जो माता थी वो भी अच्छी थी। उन्होंने देवताओं की आज्ञा का पालन किया था। देवताओं ने उसे कहलवाया था कि 14 वर्ष के लिए, क्योंकि अगर वो वन में नहीं जाते तो जो उनके जीवन का जो उद्देश्य था, जिस वजह से उन्होंने ये अवतार धारण किया था, वो पूरा नहीं हो सकता था। इसके लिए वनवास 14 वर्ष के लिए जाना बहुत जरूरी था। तप श्रप करके, क्योंकि रावण का वध करना था और रावण के वध में 14 साल शीश रह गए थे। इसके लिए उसको 14 साल के लिए वनवास किया और उसका वध करके उसका उद्धार करना था। उसका उद्धार करके, रावण का उद्धार करके वो माता जानकी और भ्राता श्री लक्ष्मण के साथ लेकर अयोध्या में लौटे थे। और ये सारे अयोध्या वासी पूरे 14 वर्ष के लिए वो नीरस होकर बैठे हुए थे। उन्होंने अपने घर में दीपक नहीं जलाए थे, न ही कोई खुशियां मनाई थी। तो जब उन्हें श्री राम के लौटने की खबर सुनी तो पूरे अयोध्या को उन्होंने लाखों करोड़ों दियों से सजा दिया था। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश था। और क्योंकि ये अमावस्या तिथि है, आपको पता है कि दीपावली अमावस्या तिथि है। आज की जो तिथि है अमावस्या है, जहाँ पे चारों तरफ अंधेरा होता है। लेकिन उस दिन, जिस दिन श्री राम वापस लौटे थे, उस दिन दीपों से जगमगाहट रही थी अयोध्या। सारी अयोध्या को जगमगाहट से रोशन कर दिया था और ऐसा लग रहा था जैसे जो अमावस्या तिथि पूर्णिमा में बदल गई हो। हमें भी अपने घर में दीपदान करना चाहिए, मतलब दीप जलाने चाहिए। और साथ साथ क्या नहीं करना चाहिए, नॉनवेज नहीं, ड्रिंक नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए, किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, आज किसी की बुराई भी नहीं करना चाहिए। आज सब में खुशियां बांटें, गिफ्ट के रूप में बांटें, शुभकामनाओं के रूप में बांट सकते हैं। बस मन में उत्साह होना चाहिए। चारों तरफ मन में उत्साह होने पर चारों तरफ आप खुद ब खुद जगमगाहट हो जाएगी। और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है आज के दिन। संध्या के समय, रात के समय जो मुहूर्त हो उसमें पूजा कीजिए। और आपको पता है कि असल में माता लक्ष्मी कहाँ रहती है, उस वास कहाँ करती है? माता लक्ष्मी रहती है भगवान विष्णु श्री हरि की छाती में, हृदय में रहती है। उनका वास वहीं होता है। तो हमें श्री माता लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण की भी पूजा करनी चाहिए। आज के दिन भगवान नारायण का भी पूजन करना चाहिए। और जहाँ नारायण का पूजन होता हो वहाँ माता लक्ष्मी तो होती ही है, क्योंकि वो उनके साथ ही रहती है, श्री नारायण के साथ ही निवास करती है। तो जैसे एक पत्नी अपने पति के बगैर अधूरी होती है और पत्नी को पति का साथ हमेशा चाहिए होता है, उसी तरह माता लक्ष्मी को भी श्री भगवान नारायण के बिना वो अधूरी है और उनको भी उनका साथ चाहिए। तो हमें माता लक्ष्मी के साथ साथ श्री भगवान नारायण की भी आज पूजा करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए। और श्री गणेश
माता सरस्वती और कुबेर जी का भी आज पूजन करना चाहिए, क्योंकि कुबेर जी भी धन के देवता माने जाते हैं। और आज पूरे परिवार के साथ पूजन करना चाहिए, अकेले नहीं करना चाहिए, समस्त परिवार के साथ में पूजन करना चाहिए। पूरा परिवार एकत्रित होकर माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। सबको बधाई देनी चाहिए और मिठाई भी खाना चाहिए और खिलाना भी चाहिए। कोई भी अपराध ना हो, आज ध्यान दें कि आज आपसे कोई भी अपराध ना हो। और हमें भक्ति भी करनी है। आज भक्ति का दिन है, भक्ति करनी है, क्योंकि श्री राम वापस आए हैं, वापस लौटे हैं, अयोध्या वापस लौटे हैं। तो घर की सफाई के साथ में मन की भी हमारी सफाई करनी चाहिए, भक्ति भाव से करें। कैसे करना चाहिए मन की सफाई? नाम जाप करके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा हम करेंगे, हमारे मन की जो मैल जो जमी हुई है वो भी साफ हो जाएगी। जैसे हमने घरों को साफ किया है, घरों को रंगा है, वैसे ही हमें अपने मन को भी साफ करना चाहिए, उन्हें भी रंगना चाहिए। किससे रंगना चाहिए? नाम जाप से रंगना चाहिए। तो आज आपको दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं, और आपका दीपावली का त्यौहार सब अच्छा जाए, शुभ जाए, और आपकी सारी मनोकामना पूरी हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।